दो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। आज पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम और दर्दनाक दिन है जब हम जुल्फिकार अली भुट्टो को याद करते हैं। ये वो शख्सियत थी जिसने पाकिस्तान की सियासत को नई जहत दी, मगर इनका अंजाम एक ऐसे अदालती फैसले पर हुआ जिसे बाद में खुद निज़ाम इंसाफ ने भी मुतनाज़ करार दिया। ये कहानी सिर्फ एक फांसी की नहीं बल्कि एक बेटी की आखिरी जिद्दोजहद और एक ख़ानदान के कर्ब और एक कौम की तारीखनाक लम्हे की है। 2 अप्रैल 1979 की सुबह बेनज़ीर भुट्टो अपनी वालिदा नुसरत भुट्टो के साथ सहाला पुलिस ट्रेनिंग कैंप में नज़रबंद थी। अचानक खबर मिली कि दोनों को आज ही जेल में जाकर भुट्टो साहब से मुलाकात करनी है। ये एक गैर मामूली बात थी क्योंकि मुलाकातें अलग अलग दिनों में तय थीं। इस लम्हे माँ बेटी समझ गईं कि शायद आखिरी मुलाकात है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सवाने उम्री दख्तर मशरिक में लिखा कि उसी वक्त उन्हें यकीन हो गया कि उनके वालिद को कत्ल किया जाएगा। वक्त बहुत कम था मगर बेनज़ीर भुट्टो ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फौरन एक मंसूबा बनाया कि किसी तरह ये खबर दुनिया तक पहुंचाई जाए। उन्होंने एक छोटा से पैगाम लिखा, मेरे ख्याल में हमें आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया जा रहा है, और अपने मुलाजिम इब्राहिम के हाथ से अपनी दोस्त यास्मीन को भिजवा दिया। ये एक बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि रास्ते में तलाश भी हो सकती थी, मगर एक बेटी अपने वालिद की जान बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। ये पैगाम आखिरकार बाहर पहुंच गया और इसी रात BBC रेडियो पर खबर नशर हुई कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी कैद से इतला दी है कि उन्हें अपने वालिद से आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया गया है। यह एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि अब दुनिया को इस सूरत हाल का इल्म हो चुका था, लेकिन अफसोस ये खबर भी भुट्टो साहब की किस्मत ना बदल सकी। 3 अप्रैल को बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो को रावलपिंडी जेल ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात जुल्फिकार अली भुट्टो से हुई। जब भुट्टो साहब ने दोनों को एक साथ देखा तो हैरान होकर पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? इसी लम्हे उन्हें भी एहसास हुआ कि वक्त बहुत कम रह गया है। जब जेल हुकाम ने बताया कि अगली सुबह उन्हें फांसी दी जाएगी तो इब्तदा में भुट्टो साहब को यकीन ना आया। बाद में जब उन्हें मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया गया तो उन्होंने मुख्तलिफ मुतालबात किए, जैसे अपने वकला से मुलाकात, हुक्मनामा देखना और यहाँ तक कि अपने दांतों के डॉक्टर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। ये सब एक ऐसे इंसान की अलामात थी जो आखिरी लम्हों में भी हालात को समझने और कुछ वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा था। कर्नल राफिउद्दीन, जो इस वक्त जेल में सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे, अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भुट्टो साहब को आखिरी हुक्म सुनाया गया तो वो बज़ाहिर पुरसुकून थे, मगर जब हकीकत पूरी तरह वाज़े हुई तो उन्होंने एक जुमला कहा, बस खत्म। ये अल्फाज एक ऐसे लीडर के थे जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में खड़ा था। 4 अप्रैल 1979 की सुबह रात के अंधेरे में रावलपिंडी जेल के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि ठीक 2:04 पर लीवर खींचा गया और यूं पाकिस्तान की तारीख का एक अहम बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। ये वाक़या सिर्फ एक सियासी रहनुमा की शहादत नहीं था, बल्कि ये इंसाफ, ताकत और तारीख के दरमियान एक पेचीदा ताल्लुक की अक्कासी भी करता है। आज भी ये सवाल जिंदा है कि क्या ये वाकई इंसाफ था या एक सियासी फैसला, और शायद इसलिए भुट्टो का नाम आज भी पाकिस्तान की सियासत में जिंदा है और उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है बताइए कमेंट्स में। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।